बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट किया हुआ है हमने एक्सरसाइज 1.1 जिसमें क्वेश्चन 5 पहले कर चुके हैं हम। आज हमारा क्वेश्चन है 6। परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन फॉर्म a प्लस बी योटा। ये क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 पार्ट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, हमने इनको डिवाइड करना है और a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। जैसे नंबर 1 पे है 4 प्लस एयोटा ओवर 3 प्लस 5 एयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड होते हैं तो उनको हमने रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज मीन्स डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इसके साथ 3 प्लस 5 एयोटा का कॉन्जुगेट होता है 3 माइनस 5 एयोटा। इसको डिवाइड भी करना है 3 माइनस 5 एयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 4 इंटू 3 माइनस 5 एयोटा प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस 5 एयोटा डिवाइडिंग बाई 3 प्लस 5 एयोटा इंटू 3 माइनस 5 एयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़र 12 माइनस 20 एयोटा प्लस 3 एयोटा माइनस 5 एयोटा स्केयर डिवाइडिंग बाई ये फार्मूले की मल्टीप्लिकेशन है ए स्केयर माइनस बी स्केयर 3 स्केयर माइनस 5 एयोटा स्केयर 12 minus 20 iota plus 3 minus 17 iota minus 5 into iota square as we know that minus 1 over 3 का square 9 minus 25 iota square 12 minus 17 iota minus into minus plus 5 हो जाएगी dividing by 9 minus 20 into iota square की जगह minus 1 again यूज़ कर देंगे 12 plus 5 17 minus 17 iota dividing by 9 plus 25 ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 9 प्लस 25 34 और 34 को हम रियल पार्ट के नीचे अलादा और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलादा लिख सकते हैं। ये a प्लस बी योटा की फॉर्म में हमारा रिजल्ट आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखें 1 ओवर माइनस 8 प्लस योटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, सेम इसी तरह ये सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। माइनस 8 प्लस योटा जो है डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट माइनस 8 प्लस योटा की जगह माइनस 8 माइनस योटा इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। रैशनलाइज किया हमने सेम इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे मल्टीप्लाई किया और इस तरह क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया और लास्ट पे रिजल्ट हमारा a प्लस एयोटा b की फॉर्म में आ गया। सेम थर्ड पार्ट इसी तरह 1 ओवर 7 माइनस 3 एयोटा 7 माइनस 3 एयोटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं सेम आपके सामने ये इसी तरह ये क्वेश्चन भी हल हुए हमने रैशनलाइज किए। और 4 पार्ट 6 प्लस एयोटा ओवर एयोटा इसमें नीचे डिनोमिनेटर में एयोटा का कॉन्जुगेट माइनस एयोटा होगा तो माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सिंप्लीफाई करके लास्ट पे हमारा रिजल्ट आ गया 1 प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए इफ z1 1 प्लस 2 एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करके हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 नंबर 2 पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2 और नंबर थर्ड पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 डिवाइडिंग बाई z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हमने ऐड करके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेकंड नंबर पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और थर्ड नंबर पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। नंबर फर्स्ट वाला देखें z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हमने इनको ऐड किया z1 की
जगह पे ये 1+2 एयोटा और Z2 की जगह पे 2+3 एयोटा इस्तेमाल किया। इनको ऐड किया, रियल में रियल पार्ट ऐड हो गया, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गया। Z1+Z2 का रिज़ल्ट जो है 3+5 एयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये एक कम्प्लेक्स नंबर, इसकी वैल्यू अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है हमने। टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1+Z2 इज इक्वल टू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर की फाइंड करनी होती है हमने। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल स्केयर रूट। ये इसका रियल पार्ट है 3 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट 5 है, 5 का स्केयर होल स्केयर रूट 9+25 स्केयर रूट और 35 का स्केयर रूट आ जाएगा। सेम इसी तरह देखें नीचे सेकंड पार्ट Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया -4+7 एयोटा, और इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू -4+7 एयोटा हमारे पास आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल स्केयर रूट -4 का 16 और 7 का 49 होल स्केयर रूट, इनको ऐड करेंगे तो 65 होल स्केयर रूट। ये Z1 इंटू Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाल ली। नंबर थर्ड पे दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करना है, फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर वाले न्यूमरेटर के दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर के दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आया रिज़ल्ट Z1 डिवाइडिंग बाई Z2। ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया रिज़ल्ट। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन बोथ साइड, तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल स्केयर रूट, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 64/169 प्लस 1/169, LCM 169 पर 64 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे 65 डिवाइडिंग बाई 169, मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं, इसको कर लेंगे। अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस एयोटा b। a प्लस एयोटा b में इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये चार कम्प्लेक्स नंबर हैं, इधर दो डिवाइड हो रहे हैं, इधर दो डिवाइड हो रहे हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये आपके सामने इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेकर इसको हल किया और लास्ट पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट एक कम्प्लेक्स नंबर आया है, ये 50/65 माइनस 120/65। और सेकंड पार्ट बी, इसको सिंप्लीफाई करना था हमने, 2 प्लस √-9/-5 माइनस √-16, तो √-9 को हमने कन्वर्ट किया 3 एयोटा। √-9 जो है इसको लिख सकते हैं हम √9 इंटू √-1 और 9 का स्केयर रूट 3 एंड √-1 इज इक्वल टू एयोटा होता है। इसको 3 एयोटा में चेंज किया और नीचे √-16 को 4 एयोटा में चेंज किया, और दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनको हमने रैशनलाइज कर लेना है। डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट लेकर चलेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, दो कम्प्लेक्स नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसका फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये ऊपर वाले दो कम्प्लेक्स नंबर को नीचे वाले दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, लास्ट पे दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर हमने इसको रैशनलाइज किया।
रैशनलाइज करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर फाइनल हमारे पास आ गया। ये 63/25 माइनस 16/25 एटा। इसका हमने फाइंड करना था कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया हमने। तो एटा वाली जो टर्म थी उसका सिंपल साइन चेंज कर दिया प्लस, ये जी, इसको हमने जी रखा हुआ था फाइनल, जी लिया हुआ था और जी निकाल के एक कम्प्लेक्स नंबर उसका हमने एक कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का ये एक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना हमने ए प्लस एटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। एटा की पावर 18 है, एटा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं एटा स्क्वायर होल पावर 9 प्लस 1/एटा की पावर 25। 1 की पावर 25 1 ही होता है, नीचे एटा की पावर 25 है। 25 को हमने चेंज किया एटा की 24 इंटू एटा। नेक्स्ट एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसकी जगह -1 लगाया, -1 की पावर 9 प्लस 1/24 को चेंज किया एटा स्क्वायर में होल पावर 12 लिखी है। अगेन एटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाया। नेक्स्ट -1 की पावर 12 जो है 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई एटा ही होता है। तो -1 प्लस 1/एटा, इस 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इस दोनों का एलसीएम लिया, 1 और एटा का एलसीएम एटा, एंड एटा मल्टीप्लाई -1, इधर माइनस एटा हो गया प्लस 1 आ गया। अगेन दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसको रैशनलाइज किया हमने। नीचे एटा है इसका डिनोमिनेटर, इसका कॉन्जुगेट माइनस एटा होता है, माइनस एटा के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया -1 प्लस एटा होल पावर 3 साथ हमारे चल रही है। अब होल पावर 3 क्यूब को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन किया और इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 - 2 एटा। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि लेट z1 इज इक्वल टू z2, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस एटा एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस एटा। फाइंड, इन दो कम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है रियल ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडिंग बाई कॉन्जुगेट ऑफ z1। सेकंड नंबर पे है इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2। फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमने z1 इंटू z2 की वैल्यू निकाली। दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये z1 की जगह ये z2 की जगह, इसकी वैल्यू इस्तेमाल करके हमने मल्टीप्लाई किया और एक कम्प्लेक्स नंबर आया हमारे पास z1 इंटू z2 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 एटा। अगेन कॉन्जुगेट ऑफ z1 की ज़रूरत है हमें। कॉन्जुगेट ऑफ z1 2 माइनस एटा है, 2 प्लस एटा इसका कॉन्जुगेट आ गया, और होल z1 z2 डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ z1 की वैल्यू हमारे पास ये बन गई। दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 प्लस एटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस एटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद z1 इंटू z2 डिवाइडिंग बाई कॉन्जुगेट ऑफ z1 का फाइनल रिजल्ट एक कम्प्लेक्स नंबर आया है -2/5 प्लस 11/5 एटा। और इसके साथ रियल पार्ट हमने फाइंड करना था, रियल ऑफ दिस होल, रियल ऑफ दिस होल। ये इसका रिज़ल्ट एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसका रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का -2/5